नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका सच न्यूज नेटवर्क पे और मैं आपके साथ बोनी। दर्शकों, जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर के अंदर फिलहाल दो बड़े मुद्दे जो हैं वो चल रहे हैं और सबसे ज्यादा बात जो है उसके ऊपर की जा रही है। और अगर दूसरे तरीके से बात करें तो फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर दो बड़े जो बर्निंग इश्यूज हैं, एक है डेली विजर्स हमारे भाई उनका मसला, और दूसरा ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉय एसोसिएशन जो है वो लगातार जो है वो प्रदर्शन कर रही है अपनी मांग को लेकर, ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर। और बात करें 100 से ज्यादा दिन जो है वो हो चुके हैं, अगर हम बात करें 134 डेज आई थिंक हो चुके हैं प्रदर्शन करते हुए, और लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं बात करें जरा सा भी बल और आत्मविश्वास अगर मैं कहूं वो भी जो है वो कम नहीं हुआ। हालांकि उनकी आशा जो है अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो है वो लगाए हुए है कि कहीं ना कहीं जो है उनको जो है ट्रांसफर पॉलिसी दी जाएगी। और इसी बीच माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का भी दौरा हुआ और उसको लेकर भी कई सारी आशाएं लगाई जा रही थी और कई सारे लोगों का ये भी सोचना था और कहना भी था कि माननीय अमित शाह जी आएंगे तो कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए तोहफा लेकर जो है वो जरूर आएंगे। लेकिन वहां से भी डेली विजर्स भाइयों की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं नाराज ही नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी जो एम्प्लॉयज हैं वो भी नाराजी नजर आ रहे हैं और इसी पर अभी चर्चा करेंगे। और हमारे साथ ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉय एसोसिएशन के मेंबर्स हमारे साथ फिलहाल अभी जुड़ चुके हैं। आइए इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ इनका कहना है। और सबसे पहले हम इनकी डिमांड्स के ऊपर बात करेंगे, क्या इनकी डिमांड्स हैं इन्हीं से जानेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, मैं नाम जानना चाहूंगा और उसके बाद जो आपकी डिमांड्स है मैं चाहूंगा हम जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उनके साथ शेयर करें। नमस्कार सर। जी मेरा नाम कुलदीप कुमार है सर, और शुक्रिया आपका हमारी इस दर्द को समझने के लिए और इसको महसूस करने के लिए। जैसे कि आप जानते हो 1 जून से हमारा ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ एक ट्रांसफर पॉलिसी के लिए। जी हमारी सर ये बड़ी दर्द भरी कहानी है कि 15 सालों से हमारी कोई भी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है और 2007 में हमारी इंटर डिवीजन रिक्रूटमेंट हुई, लेकिन उसमें एक ट्रांसफर पॉलिसी का जो क्लॉज था वो मिसिंग था। इसीलिए जो है हमने सरकार से बार बार ये अपील की कि मेहरबानी करके हमारे लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो बनाई जाए। तो अगरचा आलजी साहब ने हमें आश्वासन भी दिया 4 महीने पहले, उन्होंने कमेटी का गठन भी किया, लेकिन अब जो है जिस बात की जिस चीज़ की हम डिमांड कर रहे हैं वो ये है कि उस कमेटी की रिपोर्ट जो है अभी जो है पब्लिक डोमेन में नहीं आई हुई है। इसलिए आपके माध्यम से हम फिर एक बार निवेदन करते हैं सरकार को कि जल्द से जल्द वो ट्रांसफर पॉलिसी की जो रिपोर्ट है वो सामने आनी चाहिए और साथ में लागू होनी चाहिए। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे सर ने बताया कि कमेटी का गठन भी किया गया, जो प्रदर्शन लगातार किया गया, उसके बाद कहा गया कि एक कमेटी बनाई जाएगी और फिलहाल उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। अगर उसके बारे में पूछा भी जाता है, उसके बारे में चर्चा की जाती है तो उनका कहना है आगे जा तो तारीख दे दी जाती है, जहाँ कहा जाता है कि अभी रिपोर्ट आनी है। और कहीं तक बीच में एक और बयान आया था कि कहीं ना कहीं टेक्निकल कुछ इशू है, मैं चाहूंगा वो भी थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले आपका धन्यवाद, चूँकि जितने भी जम्मू की मीडिया फ्रेटर्निटी है इन्होंने लंबे समय तक हमारा साथ दिया और आज भी साथ दे रहे हैं। पूरे 134 दिन हो गए हैं आपने ये कवर किया। जहाँ तक रही हमारा जो मुद्दा है इंटर डिस्ट्रिक्ट में रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर में 2006-2007 में शुरू हुआ। इस इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट में सबसे बड़ी जो बात ये थी कि एक डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल होते हुए दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंटमेंट हो जाती है, उसके बाद उसकी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी की है वो बात होती नहीं है। आप एक कैंडिडेट को अपॉइंट तो कर देते हो लेकिन उसकी ट्रांसफ़र के लिए दरवाज़ा ही बंद है। जब हम ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात करते हैं तो मैंने अक्सर ये कहा है, ये कोई मांग आज से नहीं है, ये 2012 से हम लड़ रहे थे इस बारे में। उस वक्त एक पॉपुलर गवर्नमेंट चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर में थी, तब भी हमने बात रखी। लेकिन चूँकि जैसे हालात बने कश्मीर में, रजनी बाला का जो इंसिडेंट हुआ या उसके बाद भी जो टारगेटेड और सिलेक्टिव किलिंग्स हुई वहाँ पर एम्प्लॉइज़ की, उसके बाद हमें लगा कि ये जो मांग है ये सिर्फ एक मांग नहीं रही है। अब इस मांग को उस तरीके से आगे रखना पड़ेगा जब ये सरकार इसको सीरियसली देखे। जहाँ तक रही ट्रांसफ़र पॉलिसी की, जो आज तक हम ये कर रहे हैं, जो धरना चला रहे हैं, देखिए धरना देना जो है मुझे लगता है धरने से पहले ही बात को प्रशासन को समझना चाहिए था।
आज पूरे 134 दिन हो गए हैं धरना दे रहे हैं। इस बीच में मैं आपको एक बात बता दूं, 2.5 महीने पहले कम से कम जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट, हम उनका धन्यवाद देते हैं, कम से कम किसी ने हमारे बात को समझा, हमारी तकलीफों को देखा कि जो एम्प्लॉइज इंटर डिस्ट्रिक्ट में लगाए हुए, जो जम्मू के रहने वाले और कश्मीर में अपॉइंट हुए हैं, इनकी जो ये मांग है ट्रांसफर पॉलिसी की, वो बिल्कुल जस्टिफाइड और जेन्युइन है। उन्होंने बनाई, जब कमेटी बनाई, उस कमेटी को ये कहा गया कि आप एक टाइम बाउंड मैनर में अपनी रिपोर्ट और रिकमेंडेशन दीजिए ताकि सरकार एक फैसला ले और इनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी को नोटिफाई किया जाए। ये ठीक बात है, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट होता है, आपकी पोस्ट कहाँ पर है, आपकी पोस्ट कहाँ होनी चाहिए थी, ये सारी चीज़ें टेक्निकल बातें हैं, ये चलती हैं। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं कि एक जीवन के, एक कर्मचारी की जिंदगी से बड़ा, उसके जीवन से बड़ा कुछ नहीं है। कोई कैडर सिस्टम है नहीं कि आप एक कर्मचारी को 15 सालों से अपने घर से दूर आपने भेज दिया है। दूसरी बात, जब आप टेक्निकल फॉल्ट की बात करते हो, मैं आपको एक बात कहता हूँ, हाल में देखे जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष श्री रविंद्र जी आए थे और उन्होंने भी ये बात कही, अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट है तो टेक्निकल फॉल्ट कोई ऊपर से तो आया नहीं है, टेक्निकल फॉल्ट कोई पत्थर की लकीर नहीं जिसको मिटाया नहीं जा सकता। क्या उन्होंने ये भी कहा चिंता नहीं करनी, आऊं बैठे था? देखिए, हमारी चिंता तो है, मैं इतनी बात बोलता हूं, हमारी चिंता और चिता में एक बिंदु का अंतर है। आज अगर हम कहीं न कहीं, हमारी परेशानी ये है, अगर कहीं न कहीं हमारे इस दर्द को, इस पीड़ा को अगर प्रशासन समझता है तो कोई ये करना चाहिए। ट्रांसफर पॉलिसी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं पहले भी कहता हूँ, बड़े सक्षम सरकार है ये आज, और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे हैं, इनको विकास पुरुष कहा जाता है। बिल्कुल हमें पता है, बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव और बड़े कुशल प्रशासक हैं, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जम्मू कश्मीर के मुद्दों को हल किया है। ये हमारी ट्रांसफर पॉलिसी कोई उतना बड़ा मुद्दा है नहीं जिसके ऊपर इतना समय लिया जा रहा है। जिस कमेटी को अगर रिपोर्ट रिकमेंडेशन के लिए कहा गया है, मुझे लगता है अगर उन्होंने रिपोर्ट सौंप दी है तो ठीक है, अगर नहीं सौंपी है तो उनको जल्द से जल्द ये काम करके, ताकि इन कर्मचारियों की जो एक लंबे समय से मांग रही है। अगर मैं आपको एक दूसरी तरफ ले जाऊं, जब वो कमेटी बनाई गई उसमें साफ तौर पर लिखा गया था लॉन्ग पेंडिंग डिमांड। बिल्कुल ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है। आज की स्थिति में अगर 2005, 2006, 2007 में इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट शुरू हुआ और अगर उस वक्त कोई गलती, कोई टेक्निकल बात ऐसी छूट गई उसमें रिक्रूटमेंट में कि भाई ट्रांसफर पॉलिसी का क्लॉज ऐड नहीं हुआ है, आज समय है इस सरकार के पास, इस प्रशासन के पास, कि आज गलती को दुरुस्त ठीक किया जा सकता है। वरना फिर ऐसा ना हो जाए कि ये कर्मचारी जो हैं, इनको जोर जबरदस्ती से आप कश्मीर भेज तो सकते हैं, लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ इन कर्मचारियों के पास कश्मीर में रहने के लिए कोई अकोमोडेशन नहीं है। 3,500 कर्मचारी जो हैं वो वहाँ पर रेंटेड बिल्डिंग्स में रहते थे। जब आप रेंटेड बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, आप इस वक्त वहाँ जाएंगे, जिनके घरों में हम रहते थे वो हमें अपने घर में रखने को तैयार नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने मेरे 15 साल तक हमारी सपोर्ट नहीं की, बिल्कुल की है। कश्मीर का समाज, उनकी सोसाइटी जो थी, उन्होंने सपोर्ट किया उस वक्त। वो हालात कुछ और थे, लेकिन बदलते हुए हालात के साथ हमें अपनी भी सुरक्षा की चिंता और उन लोगों की भी चिंता है। अगर हम किसी के घर में जाके बैठेंगे और ऐसी स्थिति में कोई अनटवार्ड, कोई अनहोनी घटना घट जाती है, तो मुझे बताइए आप, जिम्मेवारी किसकी बनेगी? जिम्मेवारी उसी की बनेगी जिसके घर में हम रह रहे हैं। तो हम चाहते हैं बिल्कुल इसको एक होलिस्टिक व्यू देखिए इसका। जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है, इसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं, ट्रांसफर पॉलिसीज में भी अमेंडमेंट होते रहते हैं। ये हमारा एक सर्विस मैटर है, लेकिन सर्विस मैटर के साथ साथ हमारी चिंता ये है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हैं, और ख़ास तौर पर आप देख रहे हैं, चाहे वो डेली वेजर हों, चाहे PH एम्प्लॉइज़ हों, चाहे PM पैकेज एम्प्लॉइज़ हों, चाहे रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज़ हों, इनके मसले जो है उनका समाधान किया जा सकता है। मैं अक्सर कहता हूँ बात जो है टेबल पे होती है, आप संवाद शुरू कीजिए इनके साथ। मैं बोलता हूँ ट्रांसफर पॉलिसी कोई बड़ा मसला ही नहीं है। ये बड़ी सक्षम सरकार है, इन्होंने बड़े बड़े फैसले किए हैं। यहाँ पर एक राज्य को, स्टेट को ड्यूटी बनाया जा सकता है,
1 से 2 यूटीज बनाई जा सकती है। वैसे कानून जो पिछले 70 सालों से 75 सालों से जम्मू कश्मीर में थे और कोई सोच नहीं सकता था कि उनमें बदलाव लाया जा सकता, उनको बदलाव लाया गया। बड़े बड़े फैसलों की आपने बात करी, उसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहले 2 बड़े फैसले लिए गए हैं और जिसके ऊपर आज भी चर्चा की जा रही है। सबसे पहला एक बड़ा फैसला लिया गया, डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर जो है आज अभी से जो है वो बियर मिलना शुरू हो चुकी है। दूसरा बड़ा फैसला लिया गया, जिन लोगों को जम्मू कश्मीर के अंदर 1 साल हो चुका है रहते हुए, उन लोगों को जो है वोट डालने का अधिकार मिल चुका है, यानी कि वो लोग जो है वोटर कार्ड बना सकते हैं। इतने बड़े बड़े फैसले ले सकते हैं, जैसे सर ने भी कहा। तो क्या एक तरफ युवाओं को बियर दी जा रही है, तो ये फैसले ट्रांसफर पॉलिसी क्यों नहीं किया जा रहा, कैसे देखते हैं? और दूसरा, युवा राजपूत सभा भी आपसे मिल चुकी है, उस पर आपकी क्या राय है और क्या उन्होंने कहा आपसे मिलकर? सर, जैसे कि बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी सपोर्ट में वो उतरी, वो हमारे साथ शाना बसाना खड़ी हैं। और कल देखा आपने कि युवा राजपूत सभा और टीम जम्मू वो हमारी सपोर्ट में जो है वो आए। हम उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। तो जैसे हम बार बार जो है इसी बात को दोहरा रहे हैं कि जो ये ट्रांसफर पॉलिसी जो है ये सिर्फ अब हमारा अधिकार नहीं है, ये हमारे बच्चों का भी है, पूरे समाज का है। अब देखिए 15 सालों से हमारी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है। आप रिक्रूटमेंट करते हो, एक मुलाजिम को कमरे के अंदर बंद कर देते हो, लेकिन देखिए कमरे के अंदर बंद कर दिया, लेकिन उनके उसके बच्चों का क्या हाल होगा, उसके समाज का क्या हाल होगा। और बात तो यहाँ तक पहुँच गई कि बहुत सारे हमारे बुजुर्ग गुजर गए, उनके अंतिम संस्कार पर हम नहीं पहुँच पाए। तो खुद सोचिए कि इस जो ट्रांसफर पॉलिसी 15 सालों से नहीं थी, तो इसके एडवर्स इफेक्ट, इसके जो डिसएडवांटेजेस वो कितने हैं। एक तरफ से मुलाजिम की जो है हरासमेंट हो रही है, वो मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली जो है वो स्टेबल नहीं है। 15 सालों से आप खुद देखिए कि एक कमरे में बंद करके रखा हुआ है। आप जो है लाज बनाते हो वाइल्ड लाइफ के लिए, सेव वाइल्ड लाइफ, सेव फॉरेस्ट, लेकिन एक मुलाजिम अगर उसकी जान चली जाती है, उसको उसके लिए उसकी टारगेट किलिंग होती है, उसके लिए कौन से लाज हैं? बस 10 दिन जो है घर वाले जो अंतिम संस्कार जो उसका करते हैं, 10 दिन मनाए जाते हैं। उसके बाद जो है सरकार का कोई भी आला अधिकारी जो है वहाँ पर नहीं पहुँचता, बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और सोचो तो अगर इसी तरीके से चलता गया तो हमारे इतिहास का क्या होगा। हमारा इतिहास में मेरा कहने का मतलब है हमारा कल्चर, जैसे कि हम 15 सालों से अच्छे तरीके से दिल से दीपावली नहीं मना पा रहे हैं, दुशहरा, होली, बहुत सारे हमारे त्यौहार, और उसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? हमारे बच्चों पर। आपने देखा जिनके हाथ में कलम पेंसिल होनी चाहिए थी, किसी पाठशाला में होनी चाहिए थे 4 सालों से पहले, वो स्कूल कोरोना काल की वजह से स्कूल नहीं जा पाए। अब देखो 4 महीने से वो हमारे साथ प्रोटेस्ट में है। सरकार को जो है इस ट्रांसफर पॉलिसी का एक पहलू नहीं लेना चाहिए, बहुत सारे पहलू जो है उनको जो है इसके देखने चाहिए। एक पहलू ये भी है कि मुलाजिम के साथ इंसाफ, न्याय। दूसरा पहलू ये है कि इनके साथ जो इनके बच्चे हैं उनकी जो है ग्रूमिंग एंड डेवलपमेंट नहीं हो पा रही बराबर। उसका जिम्मेदार कौन? 15 सालों के बाद वही बच्चे जो हैं सरकार से हमसे ये प्रश्न पूछेंगे कि आप बताइएगा हमें अच्छी एजुकेशन, अच्छी तालीम क्यों नहीं दी आपने, हमें क्यों प्रोटेस्ट में बिठाया गया था, हमारा कल्चर क्यों इरेडिकेट, क्यों कल्चर खत्म हो गया। क्योंकि जो हमने आज बीइंग अ टीचर में बोल रहा हूँ, ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आज जो हमने सिखाना था कि ये भाई हमारी सिविलाइजेशन है, ये हमारा समाज है, ये कल्चर बच्चे नहीं सीख पा रहे। स्कूल की जगह अब देखिए बच्चों का स्कूल कौन से बन गए? प्रोटेस्ट। तो सफरिंग हमारी सफरिंग नहीं, सफरिंग उन बच्चों की है, सफरिंग पूरी समाज की है। और इनको जो है पूरे एक सबक मिल गया कि सत्य को कभी छुपाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। महाराजा हरि सिंह जी की जो छुट्टी डिक्लेयर होगी, 70 सालों से दबाया गया था सच, उनकी कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने समाज के लिए काम किया था, और 70 साल के बाद उनकी कंट्रीब्यूशन वो सामने आई, जश्न मनाया, पूरे जम्मू वासी डोगरा ने जश्न मनाया, हमने मनाया। लेकिन अगर
15 सालों के बाद जो ये ट्रांसफर पॉलिसी जो है ये बनती है, इसकी अनाउंसमेंट होती है ऑन द ओकेजन ऑफ द दीपावली 2022. दैट विल बी द बिगेस्ट गिफ्ट फॉर ऑल द एम्प्लॉयज, फॉर द सोसाइटी, फॉर द डोगरा ब्रदरहुड. तो अगर अनाउंसमेंट नहीं होती है तो सोचो कि 4 महीने हो गए हैं. अब 4 महीने में भी सरकार जो है ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनाती है तो खुद सोचेगा क्या रहेगा आपकी तरफ से. इससे दैट विल बी द बिगेस्ट ब्लंडर इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री. और हमारी तरफ से जो नेक्स्ट रणनीति में बोलूंगा ये रहेगी कि भाई ये हम सत्यवादी लोग हैं, सत्य मार्ग पर है, सत्य मार्ग पर है और जो है सच की हमेशा जीत होती है. और वो जीत जो है वो ट्रांसफर पॉलिसी है कि 15 सालों का अंधेरा जो है वो खत्म होना चाहिए. अगर सरकार नहीं करती है तो समझो कि भाई ये प्रोटेस्ट, ये धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा. एक न एक दिन जो है सत्य सामने आएगा. लेकिन अफसोस इस बात का होगा कि बहुमत में सरकार है, ताकतवर सरकार है, 56 इंच का सरकार है, सेंटर में भी, केंद्र में भी और यूटी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है. अब आपको पता है कि कौन सरकार चला रहा है. मैं बीजेपी की बात करूं, भाजपा की बात करूं, यही चला रहे हैं. 56 इंच का सीना है. तो इनके पास ये सुनहरा मौका है, टाइम है कि भाई ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो बनाई जाए और ये लागू होनी चाहिए. लास्ट में मैं जानना चाहूंगा, जब माननीय रविंद्र रैना जी आपसे मिलने आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं एक एडवोकेट का काम कर रहा हूं, आपकी बात, जनता की बात जो है आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा रहा हूं. इसको किस तरीके से देखती हैं और आपको क्या लगता है कितने वो कारगर साबित हो पाए हैं, कितनी आपकी आवाज को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा पाए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब उन्होंने कहा कि मैं एक एडवोकेट की तरह आपकी बात को आगे रखूंगा, बिल्कुल ठीक है, रखना भी चाहिए. जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे भारत में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है इस वक्त. कहीं ना कहीं पर सत्ता जो है उनके आसपास है. जम्मू कश्मीर में इस वक्त किसी की चुनी हुई सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता है सरकार में जो उनकी क्या भागीदारी है. और सबसे बड़ा दल है जो जम्मू को खास तौर पर रिप्रेजेंट करता हूँ. मैं सीधा बात कहूँगा, जम्मू कश्मीर में जम्मू जो संभाग है इसमें भाजपा का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और रहा है, हमें पता है. अब जब उन्होंने कहा कि मैं एक एडवोकेट की तरह आपके लिए काम करूंगा, बिल्कुल उनको करना भी चाहिए. जम्मू के लोगों ने हमेशा इनको सपोर्ट किया है. और आज अगर जम्मू के हम कर्मचारियों की बात करते हैं, मैं खास तौर पर कर्मचारी वर्ग जो है इनको बड़ी आशा और उम्मीद है. हम देख रहे हैं जो उन्होंने आश्वासन दिया है, हमें आशा है उस आश्वासन के लिए वो काम कर रहे होंगे. और देखो, हम तो बड़े उम्मीद से बैठे हैं और उम्मीद रखनी भी चाहिए. जिंदगी ये उम्मीद से चलती है कि जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान हो. उम्मीद बरकरार रहेगी. देखिए, उम्मीद आप छोड़ देंगे तो फिर कुछ नहीं है. लेकिन ये बात जरूर है, 134 दिन आज हो गए हैं. मैंने उस वक्त कहा था और आज भी कहता हूं, मैंने उसको कहा उस वक्त, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते. लेकिन फिर साथ में ये भी कहा मैंने, देर से सही मगर दुरुस्त, आप आए जरूर, समझा आपने जरूर. और हम चाहते हैं बिल्कुल जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो है, जैसे हमारी कर्मचारियों की जो मांग है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है. मैंने पहले भी कहा हमारी ये मांग थी कि दीपावली तक, अभी भी वही मांग है कि दीपावली तक कम से कम इन कर्मचारियों को जो बनवास है पिछले 15 वर्षों से वो समाप्त हो जाए. भगवान रामचंद्र जी को 14 वर्षों का बनवास था. 14 वर्षों के बनवास के बाद जब वो लंका से अयोध्या वापस आए तो यहाँ पर दीपावली मनाई गई. तो हम भी चाहते हैं कि कम से कम ये कर्मचारी जिस ट्रांसफर पॉलिसी की बात कर रहे हैं, इनका 14 वर्षों का बनवास जो है समाप्त हो जाएगा तो हम भी दीपावली मनाएंगे. और साथ साथ में मैं ये भी आग्रह करता हूँ माननीय एलजी साहब से कि हम कर्मचारी हैं, हमें पूरा विश्वास है आप पे, आप जो कुछ कर रहे हैं हमारे लिए ठीक कर रहे हैं. आपने कोई न कुछ हमारे लिए सोचा है. लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि आप हमें अपने बच्चों की तरह देखें. देखिए, ये बच्चे आपसे के क्यों रूठ कर बैठे हैं. हमारा इस धरने के साथ एक भावनात्मक संबंध हो चुका है. क्यों हम इतनी देर से मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए ट्रांसफर पॉलिसी लाइए. हमारी फैमिली मैटर्स हैं,
हमारा समाज हमसे दूर हो चुका है। हमारे घर, इन्होंने कहा सर ने अभी के यहाँ पर जी हमारे बुजुर्गों के गुजर जाने का हमें पता तब चलता है जब वो गुजर चुके होते हैं। जी। ये बात हालात बने हैं, हमने देखा है ऐसी समस्याएं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कम से कम सबसे पहले ट्रांसफर पॉलिसी आए। जैसे ही ट्रांसफर पॉलिसी आएगी, आज जरूरत है इन कर्मचारियों के अंदर एक विश्वास पैदा करने की। हम प्रशासन का हिस्सा हैं, हमारी दुख तकलीफें पीड़ाओं का समाधान और इलाज जो है वो भी प्रशासन के पास है। हम देखते हैं, हमने बड़े संकट देखे हैं, बड़ी समस्याओं, अनेकों समस्याओं को देखा है। हम चाहते हैं कि इस समस्या की जो इस वक्त हमारे ऊपर समस्या है, इसके वक्त में, इस समय में किस तरीके से प्रशासन हमारे साथ खड़ा है। और दूसरी बात, बहुत सारे कर्मचारी हमारे ऐसे हैं जिनके पिछले 4 महीनों से सैलरीज को बंद करके रखा है। कारण? अब ये कारण मैं आपको बताऊंगा तो उस स्थिति में मैं हूं नहीं। ये कारण जो है जिन्होंने बंद की है, जिन्होंने उस सैलरीज को विदहेल्ड करके रखा है, ये कारण वही लोग आपको बता सकते हैं। मैं इतना हैरान हो जाता हूं, यहाँ हर किसी न किसी धार्मिक पर्व, किसी न किसी धार्मिक पर्व पर जम्मू कश्मीर में सैलरीज को रिलीज करने की प्रथा रही है पहले से। कल करवा चौथ है जी, और कुछ दिन के बाद जो है दीपावली आ रही है। अगर सैलरी नहीं होगी तो ये करेंगे क्या? और मैं आपको एक और बात बताता हूँ जी, जाता कहते हो, देखो तमाम सब कर्मचारियों की मैं नहीं कहूँगा, कुछ कर्मचारी जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट के हमारे कर्मचारी हैं, रूरल डेवलपमेंट में हमारे कर्मचारी हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हमारे कर्मचारी हैं, फिशरीज़ के कुछ कर्मचारी, कुछ यहाँ पर इसके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, शीप हस्बेंड्री के आज कुछ लोग बोल रहे थे सैलरीज बंद है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के कुछ कर्मचारियों की सैलरीज बंद है। देखिए, मानवता का संज्ञान लेते हुए कम से कम जिस स्थिति में हम लोग वहाँ कश्मीर से निकले थे वो स्थिति वैसी थी। अगर मैं आपको वो बताने जाऊँगा तो ये बहुत बड़ी लंबी एक बोलते हैं कहानी, दास्तान बन जाती है। ऐसी स्थिति में वहाँ से निकले थे, यहाँ पर आए, पीछे से अगर आपकी सैलरी बंद कर दी जाएगी तो एक कर्मचारी जो है जिसका पूरी जो डिपेंड है वो सैलरी पे है, इतने बड़े बड़े एसेट तो होते नहीं है। तो मैं आग्रह करता हूँ कि दीपावली या करवा चौथ कल आ रहा है, कम से कम आप कर्मचारी इसकी सैलरीज को रिलीज़ करें। और जब तक, मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, किसी भी कर्मचारी हमारे जो जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज़ हैं, इन कर्मचारियों के पास कश्मीर में कोई सेफ सिक्योर एकोमोडेशन है नहीं। सारे लोग फार फ्लंग एरियाज में पोस्टेड थे। उनके जो एकोमोडेशन, जो रेंटेड उनकी एकोमोडेशन थी, वहाँ पर उन्होंने कमरे जो थे किराए पे लेकर रखे थे, वो भी फार फ्लंग एरियाज में थे, बहुत सारे सिटीज़ में थे। उनको भी इस वक्त जो वहाँ के टेनेंट्स जो जिनके घरों में रहते थे, उनको इन्होंने कहा है कि इस वक्त आप यहाँ ना आइए। कहीं ना कहीं उनको अपना ही डर है, ठीक है। तो इस तरीके से उनको ड्यूटी में जाने के लिए फोर्स ना करें। सैलरी को रोकना जो है ये एक ह्यूमन राइट वायलेशन वाली बात हो जाती है। कर्मचारी वर्ग जो मैं अक्सर देखता हूँ, पिछले 2 सालों से कोरोना काल जब चला तो बहुत सारे 2 सालों तक कर्मचारी जो कोई घर से काम कर रहा था, दफ्तर बंद थे, स्कूल बंद थे, हमने बहुत कुछ देखा, तब भी कर्मचारी को सैलरी दी जा रही थी। तो आज की स्थिति में मैं यही अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि कम से कम प्रशासन हमारी पीड़ा को समझे, हमारे दुख तकलीफ़ों को समझे। हमें कोई शौक नहीं है उस अम्बेडकर चौक में कि हम वहाँ पर 45 डिग्री के टेम्परेचर में पिछले 4 महीनों से बैठे हैं। जी। हमें वहाँ शौक नहीं है बैठने का, हम काम करना चाहते हैं। आप ट्रांसफर पॉलिसी लाइए। ट्रांसफर पॉलिसी कोई बड़ा मसला नहीं है। मैं आपको पहली बात कहता हूँ, सारे कैडर मैनेजमेंट हो जाती है, ये पोस्ट यहाँ वहाँ कोई मसला नहीं है। आप एक टाइम बाउंड मैनर में, हमने सरकार के सामने अपना पक्ष ये रखा है और हम ये आग्रह करते हैं, 5 साल जिन जिन कर्मचारियों के हो चुके हैं उनकी ट्रांसफर आप जम्मू संभाग में अपने अपने गृह जिले में कर दीजिए। जिन कर्मचारियों के 5 साल नहीं हुए हैं उनके लिए जब तक कश्मीर में सेफ और सिक्योर अकोमोडेशंस का बंदोबस्त नहीं हो पाता तब तक उनकी सर्विसेज को आप जम्मू संभाग में लीजिए। जब आप सेफ और सिक्योर अकोमोडेशन और हालात में बेहतरी देखते हैं उसके बाद उन कर्मचारियों की सर्विसेज को आप कश्मीर में ले सकते हैं, लेकिन तब जब उनके लिए सेफ सिक्योर अकोमोडेशन का बंदोबस्त होगा और कश्मीर के हालात में आपको बेहतरी नजर आएगी। आज की स्थिति में जो डर, जो भय और जो इनके अंदर एक फियर साइकोसिस बैठ गया है। एक कर्मचारी जब हम स्कूल में जाते हैं तो मैं देखता हूँ हम ब्लैक बोर्ड पे कम नज़र, हमारी नज़र ब्लैक बोर्ड पे कम होती है और हमारी नज़र जो है गेट पे रहती है कि किस समय गेट से कोई अंदर आएगा और हमें गोली मार के चला जाएगा। बंदूक के भय में आप किसी से सर्विस नहीं ले जा सकते। और मैं एक बार और कहता हूँ,
हमारी सुरक्षा एजेंसीज, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरीके से उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं, और वो शक्तियां जो यहाँ पर अहिंसा और ऐसी घटना को अंजाम देती हैं वो उसमें कामयाब कभी नहीं होंगी। हमारा जो सिक्योरिटी ग्रिड है वो पूरी तरीके से काम कर रहा है, अपनी जगह पर पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, लेकिन हम जो कर्मचारी, जो सिविल एम्प्लॉइज हैं, जो हम वहाँ काम कर रहे थे, और ख़ास तौर पर उनके पास एक कलम है, एक किताब है, एक नोटबुक है, हम AK-47 का मुकाबला कर नहीं सकते। दूसरी बात, अगर हम कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को एक तरफ देखें, भी ये चलता है, चीज़ें चलती हैं, फिर भी अगर सब कुछ ठीक मान के आप चलेंगे, फिर भी मैं एक बात ऐड करता हूं यहाँ पर, कम से कम इसको एक सर्विस मैटर की तरह देखिए। अगर आप इसको सर्विस मैटर की तरह देखें तो देखें, अगर एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी है इंटर डिस्ट्रिक्ट में तो लाजमी सी बात है तराजू के दोनों पल्ले बराबर होने चाहिए। अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट में रिक्रूटमेंट होता है तो इंटर डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर पॉलिसी होना लाजमी है। अगर आप इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट रखते हो और ट्रांसफर पॉलिसी उसमें नहीं होती है तो फिर आप कहीं ना कहीं पर एक मिसिंग एंगल जो है वो दिखा रहे हो। आप ट्रांसफर पॉलिसी रिक्रूटमेंट, ट्रांसफर पॉलिसी में अमेंडमेंट कीजिए, ट्रांसफर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कीजिए। जैसे ट्रांसफर पॉलिसी की नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद इन कर्मचारियों के अंदर एक विश्वास पैदा होगा कि ज़रूर जो इनकी चिंताएं हैं, जो इनकी समस्याएं हैं, उसका समाधान जो है वो सरकार ने निकाल दिया है। और मैं उन राजनीतिक दलों से, जो जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल, उनसे भी एक आह्वान करता हूँ, सिविल सोसाइटी से एक आह्वान करता हूँ कि जो हमारी जस्टिफाइड डिमांड है आप उसको सपोर्ट करें। और जम्मू कश्मीर के IG साहब से खास तौर पर मेरा विनम्र आग्रह है कि आप विकास पुरुष हैं, हमारी पूरी आशा और उम्मीद आपसे हैं, आप जल्द से जल्द दिशा निर्देश दीजिए, ट्रांसफर पॉलिसी की नोटिफिकेशन निकालिए। जम्मू कश्मीर में ये जो एम्प्लॉइज, इंटर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉइज हैं, इस बार की जो दीपावली है ये वो इन मुरझाए हुए चेहरों के साथ मनाना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं दीपावली तक ट्रांसफर पॉलिसी आए ताकि इस बार का जो हमारा 15 वर्षों का वनवास है वो समाप्त हो जाएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम LG साहब की तरफ बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय देने के लिए। तो ये से हमारे साथ ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉय एसोसिएशन के मेंबर्स जिनसे हमने बातचीत करी, और कहीं ना कहीं 4 महीने से ज्यादा जो है इनको हो चुका है प्रदर्शन करते हुए, और मांग सिर्फ ट्रांसफर पॉलिसी है। और पिछले दिनों प्रेस क्लब के अंदर भी एक प्रदर्शन किया गया जिसमें इनके फैमिली, छोटे छोटे बच्चे उस प्रदर्शन में बैठे हुए थे और अपने भविष्य को एडमिनिस्ट्रेशन से जो थे वो मांग रहे थे कि हमारा भविष्य जो है वो आपके हाथों में है। और अभी भी अगर बात करें, कई सारे लीडर्स जो हैं वो मिल चुके हैं, आश्वासन दे चुके हैं, और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तारीख भी दे रहे हैं और लॉलीपॉप भी दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे इनका कहना है दिवाली आ रही है, और एक और चीज इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा, जैसे दिवाली के 2 बड़े तोहफे तो जम्मू कश्मीर को मिल चुके हैं। एक बड़ा तोहफा डिपार्टमेंटल स्टोर पर बियर्स का मिल चुका है, और दूसरा जो तमाम नॉन लोकल जम्मू कश्मीर के अंदर हैं जिनको 1 साल हो चुका है उनको वोटिंग राइट दे दिया गया है, यानी कि बाहर के लोगों को अधिकार दे दिया गया कि जम्मू कश्मीर की सरकार बनाने में वो अपना सहयोग दे। अगर इतने बड़े बड़े हिस्टोरिक फैसले लिए जा सकते हैं तो ट्रांसफर पॉलिसी जो एक जेन्युइन मुद्दा है उसके ऊपर काम क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों उसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया जा रहा, और क्यों इनको जो है इग्नोर किया जा रहा है। आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार।